देश भर की निगाहें उस बहस पर टिकी थीं, जिसमें दो बड़े दिमाग, मशहूर गीतकार और विचारक जावेद अख्तर और इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी आमने सामने आए। सवाल था, क्या ईश्वर मौजूद है? बहस में सिर्फ तर्क नहीं थे, बल्कि सवाल ऐसे उठाए गए कि हर पल दर्शक खुद से पूछते रहे, क्या हम सच में ईश्वर को समझ सकते हैं? मुफ्ती शमाइल ने सवाल किए जो सुनते ही लोगों के होश उड़ाने वाले थे, और जावेद अख्तर को कई बार शब्दों की तलाश में ठहरना पड़ा। बहस खत्म होने के बाद माहौल खामोशी और गहरी चर्चाओं में बदल गया। लोग सोच रहे थे, क्या जावेद अख्तर अपनी हार मान गए या उनकी चुप्पी में कुछ और छिपा है? अब इस बहस के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उनके शब्द सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं लगते, वे उन सवालों को और गहरा कर देते हैं जो सुनते ही हर किसी को हिलाकर रख दें। क्या उन्होंने अपनी सोच में बदलाव स्वीकार किया है या बस अपने विचारों को नए ढंग से पेश किया? उनका बयान सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है और हर किसी के दिमाग में नए सवाल छोड़ गया है। आइए जानते हैं जावेद अख्तर ने बहस के बाद क्या कहा और क्या यह बयान वास्तव में किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। इस वीडियो में जानिए पूरी सच्चाई, बहस के अहम पल और जावेद अख्तर की चुप्पी तोड़ने की असली वजह। मंच पर बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार पूरी स्पष्टता और ताकत के साथ रखे। जावेद अख्तर ने सवाल उठाया कि अगर हर चीज के पीछे कोई कारण है तो ईश्वर का कारण क्या है? उनका मजहब कहाँ गया? उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। और अगर ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद माना जाए तो ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ती है? मुफ्ती शमाइल नदवी ने जवाब में कहा कि ब्रह्मांड एक निर्भर व्यवस्था है। इसका अंत किसी ऐसी सत्ता पर आकर रुकता है जो स्वयं किसी पर निर्भर नहीं होती। यानी हर चीज की निर्भरता को समझने के लिए एक ऐसे अस्तित्व की जरूरत है जो स्वयं स्वतंत्र हो। जावेद अख्तर ने अपनी बात इसलिए रखी कि इंसानों के दुख और भगवान के बारे में जो विचार हैं उनमें कई विरोधाभास दिखते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए गाजा में हो रहे युद्ध का जिक्र किया। कहा कि जब हजारों निर्दोष लोग, बच्चे और आम नागरिक मारे जा रहे हैं तो एक सर्वशक्तिमान और दयालु भगवान की धारणा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ईश्वर हर जगह मौजूद है तो वह गाजा में भी मौजूद होगा। बच्चों के मरते हुए देखने के बावजूद और फिर भी इंसानों से विश्वास की उम्मीद करना कठिन है। जावेद अख्तर ने बहस में बार बार धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा और अत्याचारों का उदाहरण भी दिया। इसके जवाब में मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा कि बुराई का जिम्मेदार ईश्वर नहीं बल्कि इंसान है। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस में न विज्ञान और न ही धर्म ग्रंथों को पूरी तरह पैमाना बनाया जा सकता है। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, माहौल और गंभीर होता गया। दर्शकों की दिलचस्पी हर पल बढ़ती रही। मुफ्ती शमाइल अपनी दलील रखते हैं। वे कहते हैं कि हर वह चीज जो मौजूद है जरूरी नहीं कि उसे लैब में दिखाया जा सके। आप अकल को कैसे मापेंगे? मोहब्बत को किस इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करेंगे? ज़मीर को आप किस तरह लेबोरेटरी में लाएंगे? क्या इंसाफ का कोई केमिकल फॉर्मूला है? लेकिन इसके बावजूद कोई भी इंसान इन चीजों के वजूद से इनकार नहीं करता। फिर सिर्फ खुदा के मामले में यह दलील कैसे दी जा सकती है कि अगर वह दिखाई नहीं देता तो मौजूद भी नहीं है? ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों ने इस तर्क को पहली बार इस तरह सुना था। जावेद अख्तर, जो हमेशा साइंटिफिक प्रूफ की बात करते रहे हैं, अचानक ऐसे सवाल के सामने खड़े थे जिसका जवाब आसान नहीं था। क्योंकि सच ये है कि अगर हम सिर्फ उन्हीं चीजों को माने जो लैब में दिखाई दें तो फिर प्यार, न्याय और नैतिकता जैसी भावनाओं का क्या होगा? इसके बाद मुफ्ती शमाइल एक और गहरा सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि अक्सर नास्तिक यह दलील देते हैं कि अगर खुदा है तो दुनिया में इतना दुख और तकलीफ क्यों है? अगर खुदा रहम करने वाला है तो बच्चे भूखे क्यों मरते हैं? बीमारियां क्यों हैं? जुल्म क्यों होता है? लेकिन मुफ्ती साहब इस दलील को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं कि अगर दुख और तकलीफें खुदा के न होने का सबूत होती तो इंसाफ की मांग ही बेकार हो जाती। तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। जब आप कहते हैं कि यह गलत है तो किस आधार पर कहते हैं? जब आप किसी चीज को जुल्म कहते हैं तो आपके अंदर सही गलत का पैमाना कहां से आता है? अगर सब कुछ सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री है तो फिर जुल्म गलत क्यों है? तब तो वह भी एक नेचुरल प्रोसेस ही हुआ। मुफ्ती शमाइल आगे कहते हैं कि दुख का होना इस बात का सबूत नहीं है कि खुदा नहीं है, बल्कि यह इंसान की परीक्षा है। कुरान में अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें डर, भूख, जान और माल के नुकसान से जरूर आजमाएंगे। यानी दुख और मुसीबतें इस बात की कसौटी हैं कि जुल्म के सामने इंसान क्या रास्ता चुनता है, वह जुल्म करने वाला बनता है या जुल्म का विरोध करने वाला। और यही चुनाव साबित करता है कि इंसान के अंदर एक नैतिक कंपास है, एक ज़मीर है जो सही और गलत में फर्क करता है। यही खुदा की सबसे बड़ी निशानी है। इस तर्क के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग समझ रहे थे कि मुफ्ती शमाइल सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे, बल्कि अकद्ल और फितरत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनकी आवाज में न कोई ऊंचाई थी, न कोई कटाक्ष, सिर्फ सुकून से रखे गए ऐसे सवाल थे जिनके बाद इनकार करने वाले को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। जावेद अख्तर ने भी अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि नैतिकता इवोल्यूशन का हिस्सा है जो इंसान में सामाजिक जीवन जीने के लिए विकसित हुई है।
लेकिन मुफ्ती शमाइल ने यहां भी एक सवाल खड़ा कर दिया। अगर नैतिकता सिर्फ सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुई है तो फिर कोई इंसान अपने फायदे के खिलाफ जाकर सच क्यों बोलता है? कोई इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को क्यों बचाता है? अगर इंसान सिर्फ बायोलॉजी और केमिकल रिएक्शन का नतीजा है तो फिर कुर्बानी, त्याग और बलिदान जैसी भावनाएं कहां से आती हैं? दोस्तों, यही वो सवाल थे जिनके जवाब साइंस के पास भी पूरी तरह साफ नहीं है। शायद इसी वजह से इस बहस में बहुत से लोगों को मुफ्ती शमाइल की बातें ज्यादा असरदार लगीं और बहस का पलड़ा उनके पक्ष में झुकता हुआ नजर आया। अब जानते हैं कि आखिर कौन है मुफ्ती शमाइल नदवी, जिनकी दलीलों ने इस बहस में सबका ध्यान खींच लिया। उनका पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्लाह है। उनका जन्म 7 जून 1998 को कोलकाता में हुआ। वे मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्बू सईद के बेटे हैं। धार्मिक माहौल में पले बढ़े शमाइल ने शुरुआती इस्लामी शिक्षा अपने पिता से ही हासिल की। कुरान की बुनियादी तालीम के बाद साल 2014 में उन्होंने लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने करीब 6 साल तक कुरान, हदीस और फिक़्ह की गहरी पढ़ाई की और मुफ्ती की डिग्री हासिल की। नदवा से शिक्षा लेने की वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ नदवी जोड़ा। मुफ्ती की पढ़ाई पूरी करने के बाद शमाइल ने आगे की उच्च शिक्षा के लिए मलेशिया का रुख किया। इस समय वे वहां इस्लामिक शिक्षा में पीएचडी कर रहे हैं। यानी वे सिर्फ एक मुफ्ती नहीं हैं, बल्कि ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो आधुनिक शिक्षा और धार्मिक ज्ञान दोनों को साथ लेकर चलते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वे समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। वे मरकज अल वहियान नाम के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और वहियान फाउंडेशन के जरिए इस्लामिक शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुफ्ती शमाइल की तकरीरें यानी उनके भाषण भी काफी लोकप्रिय हैं। यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं। वे अक्सर नास्तिकता, विज्ञान, धर्म और आस्था जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर और बेझिझक बात करते हैं। मुस्लिम युवाओं के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वे अपनी बात को साफ, सरल और तर्क के साथ रखते हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वे सवालों के जवाब देते समय भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि अक्ल, तर्क और शांत तरीके से अपनी बात रखते हैं। शायद यही वजह है कि इस बहस में उनके शब्दों ने लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर आए रिएक्शन की। इस बहस के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लाखों लोगों ने इन्हें देखा, शेयर किया और अपने अपने विचार रखे। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसी बहस की चर्चा होने लगी। लोग साफ तौर पर दो खेमों में बंट गए। एक तरफ जावेद अख्तर का समर्थन करने वाले थे, तो दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी के पक्ष में खड़े लोग। लेकिन जब कमेंट्स, पोस्ट्स और रिएक्शन की संख्या देखी गई तो यह बात सामने आई कि ज्यादातर लोगों ने इस बहस में मुफ्ती शमाइल नदवी को ज्यादा प्रभावशाली माना। कई लोगों का कहना था कि मुफ्ती शमाइल ने यह साबित किया कि ईमान कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऐसा यकीन है जो अकद्ल और तर्क की कसौटी पर भी खरा उतर सकता है। लोगों को यह बात खास तौर पर पसंद आई कि जावेद अख्तर की कड़ी दलीलों के जवाब में भी मुफ्ती साहब ने भावनात्मक नारे नहीं लगाए और न ही आवाज ऊंची की। उनके जवाब शांत थे, सोच समझकर दिए गए थे और तर्क पर आधारित थे। दोस्तों, कई यूजर्स ने कमेंट किया कि यह कोई आम बहस नहीं थी, बल्कि तर्कों की गहरी जांच थी। एक यूजर ने लिखा, यहां शोर नहीं था, शब्द बोल रहे थे। यहां तालियां नहीं थीं, खामोशी सब कुछ कह रही थी। एक और यूजर ने कहा कि मुफ्ती साहब ने बिना चिल्लाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, सिर्फ लॉजिक के सहारे अपनी बात रखी और यही असली बहस की पहचान होती है। इतनी चर्चा और प्रतिक्रियाओं के बाद खुद जावेद अख्तर भी चुप नहीं रह सके। बहस के कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया। उन्होंने 1990 में लिखा था, कहा, शायद मैं अपनी बात उस साफ तरीके से नहीं रख पाया जैसा मैं चाहता था, लेकिन ऐसी बहसों में शब्दों से ज्यादा जरूरी नियत होती है। मैं किसी को हराने के इरादे से वहां नहीं गया था। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि वे यह याद दिलाने आए थे कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता और हर जवाब पर यकीन करना भी जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुताबिक साइंस, लॉजिक और इंसानी जमीर मिलकर ही समाज को बेहतर बना सकते हैं, भले ही लोग हर मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत न हों। दोस्तों, यही वजह है कि यह बहस सिर्फ एक मंच तक सीमित नहीं रही। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। आस्था, तर्क और इंसान की सोच के बीच का रिश्ता आखिर क्या है? और शायद इसी सवाल ने इस बहस को इतना खास और यादगार बना दिया। इस बयान को लोगों ने अलग अलग तरह से समझा। कुछ लोगों ने इसे जावेद अख्तर की हार मानने जैसा कहा, तो कुछ ने इसे सिर्फ अपनी बात को साफ करने की कोशिश माना। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, इस बहस ने जावेद अख्तर को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प बात यह रही कि बहस के दौरान जावेद अख्तर ने खुद मुफ्ती शमाइल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, धार्मिक होकर भी अगर आप अच्छे इंसान हैं तो यह और भी बेहतर बात है। यह बात साफ तौर पर मुफ्ती शमाइल की सोच, उनकी विनम्रता और तर्क देने के तरीके की सराहना थी। दोस्तों, यह बहस सिर्फ एक आम डिबेट नहीं थी, यह दो अलग अलग सोचों का आमना सामना था।
एक तरफ तर्क और विज्ञान की सोच और दूसरी तरफ आस्था और अध्यात्म का नजरिया। इस बहस ने यह दिखा दिया कि दोनों ही पक्षों में गहराई है और दोनों ही सवाल पूछने की जरूरत को समझते हैं। इस बहस ने लाखों लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आस्था और तर्क एक दूसरे के दुश्मन हैं या फिर दोनों साथ चल सकते हैं। शायद असली जीत किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि उन सवालों की थी जो लोगों के मन में जाग गए। तो दोस्तों, यही थी मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच हुई उस ऐतिहासिक बहस की पूरी कहानी। एक ऐसी बहस जिसने सिर्फ जवाब नहीं दिए बल्कि सोचने की आदत भी दी। यह बहस इसलिए खास थी क्योंकि भारत में धार्मिक बहसें अक्सर भावनाओं में बह जाती हैं, लेकिन यहाँ न गालियां थीं न नारों की चीख। दोनों पक्ष शांति से सवाल पूछते और जवाब देते रहे। ये टीवी डिबेट जैसी शोरगुल वाली बहस नहीं थी बल्कि क्लासरूम जैसी सोच विचार वाली बातचीत थी। आज के युवा धर्म से सवाल करने से डरते नहीं हैं। मुफ्ती शमाइल ने उन्हें डराने की बजाय तर्क से समझाया, इसलिए कॉलेज स्टूडेंट्स इस बहस से जुड़ पाए। यह बहस नास्तिक बनाम धार्मिक की लड़ाई नहीं थी बल्कि सच की तलाश का संवाद था। जावेद अख्तर ने आम लोगों के मन के सवाल उठाए, दुख, युद्ध, मासूम बच्चों की मौत, जिससे बहस ईमानदार और गहरी बनी। मुफ्ती शमाइल ने हर सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन दिखाया कि सवाल पूछना ही बुद्धिमानी है। उनकी विनम्रता और तर्कशीलता ने बहस को यादगार बनाया। इस बहस ने समाज को सिखाया कि असहमति दुश्मनी नहीं, सवाल करना गुनाह नहीं और धर्म व विज्ञान साथ चल सकते हैं। आज का मीडिया अक्सर बहस को शोर और ड्रामा बना देता है, लेकिन इस मंच ने यह दिखाया कि सच सुनने और समझने से ही सच्चा संवाद निकलता है। ऐसी बहसें आगे भी होनी चाहिए क्योंकि समाज केवल सवाल पूछकर ही आगे बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से इस बहस में किसके तर्क ज्यादा असरदार लगे और क्यों। जय हिंद,